बहुत समय पहले वृंदावन नामक एक छोटे से राज्य में एक साहसी और समझदार राजकुमार अर्जुन रहता था। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह अपनी प्रजा के दिलों में एक ऐसा नाम था जो साहस, दया और न्याय का प्रतीक था। लेकिन वृंदावन के लोगों के चेहरों पर जो हंसी रहती थी, उसे काल्यक्ष नामक एक दानव ने छीन लिया था। काल्यक्ष का नाम सुनते ही लोग कांप जाते। कहते थे, वह एक श्रापित आत्मा है जो हर पूर्णिमा की रात अंधकार के साए में प्रकट होता और गांवों पर कहर बरपाता। वह केवल धन और युवतियों को ही नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों को भी लूट लेता। काल्यक्ष से जुड़े रहस्य ने उसे और भयावह बना दिया था। काल्यक्ष के बारे में तरह तरह की बातें थी। कुछ का कहना था कि वह एक श्रापित राजा था जिसे किसी देवी ने अंधकार का दास बना दिया। कुछ कहते कि वह अंधकार का पुत्र है जो केवल उस समय तक जीवित रहेगा जब तक दुनिया में अधर्म है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। राजा ने उसे हराने के लिए कई सैनिक भेजे, पर वे या तो वापस नहीं लौटे या उनकी याददाश्त धुंधली हो चुकी थी। राजा साहब, यह साधारण दानव नहीं है, यह हमारी आत्माओं का प्रतिबिंब है। जब तक हमारे भीतर भय और लालच है, यह जीवित रहेगा, एक बुजुर्ग ने सभा में कहा। राजकुमार अर्जुन ने यह सब सुना और सभा में अपने पिता से कहा, पिताजी, काल्यक्ष हमारे लोगों का दुश्मन है और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे समाप्त करूं। राजा ने कहा, पुत्र, काल्यक्ष केवल तलवार से हराने वाला दानव नहीं, वह एक ऐसा जादू है जो तुम्हारी आत्मा को परखता है। अगर तुम कमजोर पड़े तो यह तुम्हें निगल लेगा। लेकिन अर्जुन ने प्रण लिया और कहा, यदि यह मेरी आत्मा को परखेगा तो मैं अपनी आत्मा को और उज्जवल बनाऊंगा। मैं काल्यक्ष को पराजित करके ही आऊंगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा कृष्णवन की ओर शुरू की। यह जंगल साधारण नहीं था। लोग कहते थे, कृष्णवन में समय ठहर जाता है। वहाँ हर पेड़ के भीतर एक आत्मा रहती है और वह हर यात्री के डर को देख सकती है। जैसे ही अर्जुन ने जंगल में कदम रखा, उसे ऐसा लगा मानो उसे कोई देख रहा हो। पेड़ों के बीच से झिलमिलाती रोशनी आती और हर ओर मधुर संगीत गूंजता। अर्जुन को हर कदम पर महसूस हुआ कि जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। कुछ ही देर में वह एक झील के पास पहुंचा। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। अचानक झील से 4 परियां प्रकट हुईं। उनके चेहरे सुंदर थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरा दर्द था। परियों ने अर्जुन को बताया कि काल्यक्ष ने उन्हें अपने महल में कैद कर रखा है। उनके पंख चुरा लिए गए हैं, जो उनकी शक्ति का स्रोत है। जब तक हमारे पंख वापस नहीं मिलते, हम इस झील के पास बंधी हुई हैं। काल्यक्ष ने हमें इसीलिए कैद किया है ताकि कोई भी उसकी शक्तियों को चुनौती न दे सके। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम हमारे पंख वापस ला सकते हो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकती हैं। पर ध्यान रहे, काल्यक्ष केवल बल से नहीं, बल्कि चतुराई से पराजित होगा। अर्जुन ने वादा किया कि वह उनके पंख वापस लाएगा। काल्यक्ष का महल जंगल के अंधेरे कोने में स्थित था। यह महल कोई साधारण इमारत नहीं थी। यह ऐसा प्रतीत होता था मानो जादू से बना हो। महल के चारों ओर धुंध फैली हुई थी और अंधकार के साए हर ओर मंडरा रहे थे। महल का द्वार बंद था। अर्जुन ने मंत्र का उच्चारण किया जो परियों ने उसे सिखाया था। जैसे ही द्वार खुला, अंदर से एक सर्द हवा आई, जो अर्जुन की आत्मा को कंपा गई। महल के अंदर अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी। ऐसा लगा मानो वे जीवित हों और अर्जुन को घूर रही हों। बीच में एक विशाल दानव काल्यक्ष सो रहा था। उसके पास एक बड़ा संदूक था, जो परियों के पंखों से निकलती रोशनी से चमक रहा था। अर्जुन ने धीरे से संदूक खोला, लेकिन तभी काल्यक्ष की गहरी आवाज गूंजी, तुम कौन हो जो मेरे महल में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? काल्यक्ष जाग चुका था।
उसकी आंखों में अंधकार था। उसने अर्जुन पर जादू का अंधकार फेंका, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उसे काट दिया। काल्यक्ष ने भ्रम फैलाने के लिए महल में अजीब आवाजें पैदा की। अर्जुन ने परियों की दी हुई जड़ी का उपयोग किया, जिससे उसका मन शांत और केंद्रित रहा। लड़ाई लंबी चली। आखिरकार अर्जुन ने काल्यक्ष को उसकी ही जादुई गदा से पराजित कर दिया। अर्जुन ने पंख परियों को लौटाए। परियां खुशी से झूम उठी। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने काल्यक्ष को हराकर केवल एक दानव को नहीं, बल्कि अंधकार के एक श्राप को समाप्त किया है। लेकिन ध्यान रहे, काल्यक्ष अंधकार का प्रतीक है। जब भी लालच, अन्याय और भय बढ़ेगा, वह किसी और रूप में वापस आएगा। राज्य लौटने के बाद अर्जुन एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने काल्यक्ष की बातों को हमेशा के लिए अपने दिल में रखा। उसे समझ आ चुका था कि असली लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से अंधकार मिटाने की है। अर्जुन ने राज्य में न्याय और करुणा की स्थापना की, लेकिन उसके भीतर हमेशा यह भय रहा कि काल्यक्ष फिर कभी लौट सकता है। परियों ने अर्जुन को जो बताया, वह हमेशा उसके मन में गूंजता रहा। काल्यक्ष केवल तब लौटता है जब लोग अपने भीतर अंधकार को बढ़ने देते हैं। क्या अर्जुन ने काल्यक्ष को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था, या यह केवल एक शुरुआत थी? कहानी का अंत नहीं था। यह रहस्य एक संदेश बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। हर दिल में एक अर्जुन है, जो अंधकार को हराने की शक्ति रखता है। सवाल यह है, क्या आप उस अर्जुन को जगा सकते हैं?